तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब की एक और नई लर्निंग वीडियो पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है जो आपके सामने है, वाई रिटेल ट्रेडर लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। के जो रिटेल ट्रेडर है वो स्टॉक मार्केट में अपना लॉस क्यों करवाते हैं, कि वो स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट कमा लेते हैं तो फिर वो लॉस क्यों करवाते हैं। तो उसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तो आप सबको समझ आता है कि एक ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया, थर्ड ट्रेड में क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बैठ जाएगा। इसमें क्या कर रहा था वो 100 क्वांटिटी से काम कर रहा था, मींस के 4 लोड से काम कर रहा था। इसमें सेकंड में उन्होंने फिर 100 क्वांटिटी से काम किया, 4 लोड में काम किया। बट थर्ड में जब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं आज तो मैं 1 लाख रुपए लेके उठूंगा, उसके पास क्या है 1 लाख रुपया, उसने यही आज नया गोल सेट कर लिया। इसलिए मैंने बोला कि गोल रोज के रोज चेंज मत करो, एक गोल रखो अपनी लाइफ में। आज उसने क्या किया, एक नया गोल सेट कर लिया कि मैं तो आज 1 लाख रुपए लेके उठूंगा। यहां पे क्या करेगा वो 200 क्वांटिटी से काम करेगा। और अगर उसकी एंट्री गलत हुई, उसका सेटअप गलत हुआ, उसने कुछ ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में आगे ट्रेड ले लिया, 200 क्वांटिटी से मीन्स के 8 लोड से ट्रेड ले लिया, तो उसमें लॉस होगा पहले तो इसका। अगर एंट्री गलत होगी, जो पिछले 4 लोड में दो ट्रेड में उसने कमाया है, करीब करीब 4000 रुपये कमाया फर्स्ट में, 4000 कमाया सेकंड में, 8000 का टोटल प्रॉफिट था। 8000 कमाने के बाद वो इसमें क्या करेगा, 8000 का सीधा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे बड़ा रीजन इसको ओवर ट्रेडिंग का मानता हूं। ओवर ट्रेडिंग यो लोग पूरा दिन अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फोन को हाथ में पकड़ते हुए ट्रेड देखते रहते हैं, लाइनें देखते रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये लाइनें कहाँ से बननी है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो ला के आया कि रिटेल ट्रेडर लूज करता इसीलिए क्योंकि उसका सबसे मेन रीजन है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मोटिव वगैरह कुछ नहीं होता, बस बंदा क्या करता है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ट्रेड पे ट्रेड लेता है। एक दिन में 20-20 ट्रेड ले लिए, 30-30 ट्रेड ले लिए। तो इसको आप कंट्रोल कैसे करें, ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि एक बार आपने पहला ट्रेड लिया, आपको आपका टारगेट मिल गया, दूसरा ट्रेड लिया, आपको अपना टारगेट मिल गया, थर्ड टाइम आपने क्या किया, एक तो 2 लोड में 8 लोड में काम कर लिया, 200 क्वांटिटी में काम कर लिया। मैं आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 8 लोड में काम किया, 8 लोड में काम करने के बाद उसने जो उसका टारगेट था वो तो अचीव नहीं हुआ, उल्टा उसका जो स्टॉप लॉस था वो भी उसने दूर का रख लिया, जो उसका स्टॉप लॉस था वो भी दूर का रख लिया, और जो 8000 पहले उसने कमाए हुए थे वो भी जीरो हो गए, बिकॉज ऑफ वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, और वो भी विद ओवर कॉन्फिडेंस से। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज आपको पता तो चल गया होगा कि रिटेल ट्रेडर कहते किसे हैं, कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, दिन में 20-20 ट्रेड लेता है या 25-25 ट्रेड लेता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, मैंने आपको पहले बोला था कि भाई लोग, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक आप अपने रूल नहीं फॉलो करोगे, जब तक आप अपने रूल फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये बात कि अगर आप कोई अच्छा सेटअप से काम नहीं करोगे, अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप भाई मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ओवरऑल देखोगे, अगर एक दिन 4000 कमा लोगे, दूसरे दिन 5000 कमा लोगे, तो ओवरऑल अगर आप एंड ऑफ द मंथ में देखेंगे तो आप नेगेटिव में रहोगे। ये सबसे बड़ा है कि जो अपने रूल फॉलो नहीं करता है, भाई मैं आपको सिंपल बताता हूं, अपने रूल को फॉलो करो, एक अच्छे सेटअप से काम करो, अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करो। तो अपने रूल को फॉलो करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी से काम करेंगे हम जल्दी पैसा कमा लेंगे, हमें पैसा जल्दी नहीं कमाना है। हमें सिर्फ एक स्किल सीखनी है मार्केट से जो पैसा कमाने के लिए आएगा, पैसा लेके पैसे को कमाने, अपने पैसे से पैसा कमाना आएगा,
वो मार्केट में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल करने का मेरे पास एक बहुत आसान फॉर्मूला है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक कॉलम बना के देता हूं, ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3। आपने दोस्तों क्या करना है, पूरे दिन में एक रूल फॉलो कर लो कि आपने 3 ट्रेड लेने। क्या करना है, आपने सिर्फ 3 ट्रेड लेने। पहला ट्रेड लिया, 2K प्रॉफिट हो गया। 2K प्रॉफिट कैसे हुआ, आपने यहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, कम से कम भी 1:2, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है, जो भी मेरी उनके पास मैंने अपना सेटअप तैयार करते हैं, अगर वो जो भी उसकी रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं वो कितनी होनी चाहिए, 1:2 होनी चाहिए। 1:2 मीन्स के अगर उसने 2000 रुपये कमाया है तो उसके अगेंस्ट उसने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था। उसने क्या किया था, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा, उसके अगेंस्ट उसने 2000 रुपये कमाया। समझ लो आपने 2000 रुपये पहले ट्रेड में कमा लिया। उसके बाद सेकंड ट्रेड लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेड ले लिया आपने 2000 कमा लिया और आराम से बैठ जाओ। आप करो, ट्रेडिंग करो, बट अपने कम से कम भी 3 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, 3 ट्रेड क्यों लेने, इसके पीछे का भी रीजन आपको अब समझ आएगा। समझ लो आपने 2000 रुपये स्टार्टिंग में कमा लिया, सेकंड ट्रेड में आपने फिर से एक एंट्री करी, आपका सेटअप अच्छा था, आपने 2000 फिर से कमा लिया, मीन्स के 2000 आपका टोटल हो गया, आपका 4000 रुपये, टोटल 4000 हो गया। अब 4000 हो गया, अब वीडियो को देखना। समझ लो कि अगर थर्ड ट्रेड में लोगे, जैसे आप थर्ड ट्रेड लोगे, तीसरे वाला ट्रेड लेने से पहले जैसे आपके पास सेटअप है, चलो ठीक है, मैं वही बोलता हूँ कि जो भी आप सेटअप तैयार करते हो, जो कोई भी स्ट्रेटेजी रखते हो, उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती भाई। ये मार्केट है, आपके चलने से नहीं चलेगी। आप सिर्फ इसको डिटेक्ट कर सकते हो, कुछ पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर यहाँ से टूटी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, जब यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ तक आ सकती है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपने तीसरा ट्रेड लिया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम रहेगा। सेकंड ट्रेड में भी आपने क्या निकाला, 1:2, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया और उसके अगेंस्ट कमाया 2000। अब आपका दोनों मिला के हो गया 4000 रुपये, आपके पास 4000 टोटल प्रॉफिट है। अगर आप इसमें ट्रेड नंबर 3 में अगर आप फिर से ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपके जाएंगे कितने, 1000 रुपये। आपके पास कितने पड़े रहेंगे, 3000 रुपये। ये लॉजिक को समझना। 3000 आपके पास अभी भी सेव है, 3000 आपका प्रॉफिट अभी भी है, बस आपको 3 ट्रेड करने हैं। अब इसके अगेंस्ट देखते हैं। ये आपने प्रॉफिट वाला सीख लिया। अब मैं आपको इसका सेफ्टी, जो मेन पर्पस है कि ओवर ट्रेडिंग क्यों हमें एक रूल के हिसाब से करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह बैठे 9:15 बजे और पूरा दिन ट्रेड करते रहे, पूरा दिन चार्ट के आगे बैठते रहे। अब ये हम इसको करते हैं तीसरे ट्रेड की तरफ। ठीक है, तीसरे ट्रेड की तरफ। जैसे आपने पहला ट्रेड लिया, आपका समझ लो लॉस हो गया 1000 का, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लॉस हो गया 1000 का, स्टॉप लॉस हिट हो गया 1000 का। आपने लॉस रखा हुआ था, जो भी आपका स्टॉप लॉस था वो 1000 था। इसके अगेंस्ट आपने 2000 का आपने प्रॉफिट निकालना था, बट वो तो टारगेट तक तो नहीं पहुंचा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1000 रुपीज आपके नेगेटिव हो गए स्टार्टिंग में, फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड में सेम ऐसा ही हुआ, आपका फिर से 1000 रुपये का लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरी बात को समझना, क्योंकि जो ये बात को समझ जाएंगे ना, वो आज से ही अपनी ओवर ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। क्योंकि जो ये लॉजिक है, मैं सिंपल वे में समझाता हूं, जो ये लॉजिक है उसको ध्यान से समझो। तीसरे में, थर्ड ट्रेड में सेम वो 1:2 जो हमारा रिवॉर्ड रेशियो है, मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूं, आपको बार बार बताता हूं। 1:2 मीन्स के अगर आपने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है तो उसके अगेंस्ट आपका टारगेट
2000 का होना चाहिए, 1:2 मीन्स कि अगर आपका 1000 का स्टॉप लॉस है तो अगेंस्ट टारगेट 2000 का होना चाहिए। तो ट्रेड 3 में अगर आपने कोई एंट्री करी, आपका सेटअप अच्छा रहा, जो आपका सेटअप है वो अच्छा रहा, आपने जैसे एंट्री करी, चलो आपको आपका टारगेट अचीव हो गया, टारगेट अचीव हुआ तो आपने कितने अर्न कर लिए 2000, आपने गवाए कितने थे 1000, 1000 नंबर 1 में, नंबर 2 में सेम 1000, और ये टोटल हो गया 2000 का आपका लॉस था जो पिछले 2 वाले ट्रेड में खड़ा था। आपने थर्ड ट्रेड से जैसे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपका जो भी आपको टारगेट अचीव हुआ 2000 का, मैं मिनिमम मान के आप अपने हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दूसरा हो जाए, तो तीसरा अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और उसके अगेंस्ट टारगेट आपको अचीव मिल गया, तो आपका जो पुराना लॉस है वो रिकवर हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट को बंद करना है अपना सेटअप, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका लैपटॉप है, आपका स्क्रीन है, जो भी आपको सेटअप आज के लिए क्लोज कर देना है। देखो मार्केट तो रोज खुलेगी, अपनी कैपिटल को जो बचा लेगा वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे जो मेन रहता है कि जो अपनी कैपिटल को सेव रखे, वही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। तो आज का मेरे कहने का यही था कि कम से कम भी आप 3 ट्रेड लो, ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम भी 3 ट्रेड में क्या है कि सेम रिस्क टू रिवॉर्ड से काम करो 1:2 से। मैं मोस्टली यही रिकमेंड करता हूँ 1:2 से। अगर 1:4 से निकालोगे तो उसमें टारगेट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, को स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में नहीं जा रही। आज थोड़ी मार्केट एक कंटिन्यूसली एक रेंज में अच्छी तेज़ी देखने को हमें मिली है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 3 ट्रेड लेने, अगर तीनों में लॉस हो गया कोई बात नहीं, आपने 4th वाला ट्रेड नहीं लेना है, 4th नंबर वाला ट्रेड लेना ही नहीं है। तीनों में लॉस हो गया तो भी अपना सेटअप बंद कर देना है। अगर 1 में लॉस हो गया, 2 में प्रॉफिट हुआ तो भी आपने, इसमें क्या है कि अगर आपको पहले में प्रॉफिट लॉस हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, तीसरे में अगर लॉस हो गया ना, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, नो प्रॉफिट लॉस में। क्यों? इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने सिर्फ 3 ट्रेड लेने, 3 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको एक रूल फॉलो करना है अपनी लाइफ में, कि रूल फॉलो करना है। अब अगर आपको 4th ट्रेड में खुद मोदी जी भी आके बोलें या कोई फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी भी आपको बोलें कि ये ट्रेड ले लो, इन्फोसिस ले लो, रिलायंस ले लो, तो भाई लोग आपको नहीं लेना है, आपको अपने सेटअप को बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप रूल फॉलो करोगे तो एक ना एक दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको लिख के देता हूं कि आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और क्योंकि जो भी लोग हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम का लिंक है जो मेरे टेलीग्राम चैनल का, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली कोई पेड कॉल्स वगैरह नहीं देता हूँ। उसमें मैं सिर्फ अपना जो भी चार्ट वगैरह है वो शेयर करता रहता हूँ, इंडेक्स के, फ्यूचर के। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम करना होगा, तो ओवर ट्रेडिंग कम करने का इससे अच्छा रूल आपको कोई और यूट्यूब पे आई होप कि ना मिला हो। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।